जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में जो भारत के प्रतिनिधि मोदी जी और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में जो मीटिंग होनी है, उनमें डिफेंस डील सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। तो ऐसे में आने वाले 4 दिन भारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई नज़र आ रही थी, ऐसे में सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत ने अपनी पोजीशन को न्यूट्रल रखा था। मतलब भारत के लिए ग्लोबल मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करना एक बड़ी चुनौती भी साबित हो गया था। लेकिन अपनी दमदार डिप्लोमेसी के दम पर पीएम मोदी दुनिया के इस पावर बैलेंस में मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं। पीएम मोदी अभी अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये पीएम मोदी का अमेरिका का पहला स्टेट विजिट है। इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा और ट्रंप के कार्यकाल में भी अमेरिका और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने पहली बार पीएम मोदी को स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया है। अमेरिका ऐसा निमंत्रण सिर्फ बहुत खास सहयोगी देशों के नेताओं को ही देता है। इस दौरे से जहां ग्लोबल मंच पर पावर बैलेंस में भारत मजबूत होगा, वहीं एशिया के पावर बैलेंस में चीन के मुकाबले में बिजनेस और डिफेंस डील के जरिए भी भारत खुद को मजबूत करता हुआ दिखेगा। ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों के पूरे डायनामिक्स को बदलता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी की इस विजिट पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। चीन भी पीएम मोदी के दौरे पर बारीकी से नज़र रख रहा है। भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों ने चीन की चिंताएं ही बढ़ाई और कुछ नहीं किया है। अपनी चिंता को छिपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कभी चीन और भारत जैसे नहीं हो सकते और दोनों के बीच व्यापार चीन जितना बढ़ नहीं सकता। ग्लोबल लेवल पर बढ़ते भारत के कद को देखते हुए अमेरिका के लीडर भी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। कई नेताओं ने इस विजिट को लेकर अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर भी करी है। पीएम मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिकल डील होगी। इस दौरे में डिफेंस डील सबसे अहम मानी जा रही है। पीएम के इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने की पूरी संभावना है। इससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों ही अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद को हरी झंडी दी थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी प्रेडेटर ड्रोन की खरीद की $3 बिलियन की इस डील का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका का बेहद खतरनाक ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। तालिबान और आईसिस के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोन्स के जरिए अचूक हमले की। भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा और थल सीमा की निगरानी के लिए इस ड्रोन की खास ज़रूरत थी। माना जा रहा है कि डील फाइनल होने के बाद भारतीय नेवी को 14 और वायुसेना को 8 ड्रोन मिलेंगे। चीन के साथ हिंद महासागर में चल रहे पावर गेम के लिहाज से ये ड्रोन भारत के लिए काफ़ी काम के साबित होने वाले। हिंद महासागर में इनकी तैनाती ने इंडियन नेवी की चीनी मंसूबों को फेल करने के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश रहेगी और साथ ही साथ चीन के ऊपर निगरानी रखने और बढ़ चढ़कर अपने मिशन को चलाने में भी ड्रोन्स के जरिए मदद ज़रूर मिलेगी। वहीं राफेल विमानों के आने के बाद से बदले एयर डिफेंस पावर के बाद अब भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेज़ी से बढ़ाने की ओर कदम उठा रहा है। इस वक्त तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की ज़रूरत थी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में GE F414 इंजन का निर्माण भारत में होने पर मुहर लग सकती है। इससे जेट इंजन भारत में बनने लगेंगे। इसके लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर सहमत हो गया है। इस कदम से फाइटर जेट्स को लेकर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी और देसी तकनीक के जरिए एयर पावर बढ़ाने की दिशा में हम और भी आगे बढ़कर काम कर पाएंगे। वहीं स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियाँ मानी जाती। अपने मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये वाहन टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखती। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। पीएम मोदी के इस दौरे पर इस डील पर भी मुहर लग जाएगी। वहीं मोदी का प्लेन अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के प्रिंस जॉर्ज काउंटी में स्थित अमेरिकी वायुसेना के एंड्रयूज़ एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने वाला है। यहाँ भारतीय अमेरिकी नागरिकों का समूह पीएम मोदी का स्वागत करेगा। प्रिंस जॉर्ज काउंटी से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC की दूरी महज 25 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है, क्योंकि इस आयोजन में 180 देशों के शामिल होने की संभावना है। इसमें राजनयिकों से लेकर कलाकार, शिक्षावादी और उद्यमी तक शामिल होंगे। योग के बहाने ही सही, लेकिन एक बार फिर दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर का नमूना देखेगी। दरअसल योग का इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से बखान हुआ है, वो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून के दिन योग को योग दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करने की मंजूरी देने के साथ ही हुआ था। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि विजिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बार उन्हें ऑफिशियल डिनर पर आमंत्रित कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर उन्हें प्राइवेट डिनर पर भी अपने घर बुलाया जाएगा। अमेरिका इतना सम्मान उंगली पर गिनने लायक देशों के नेताओं को ही देता है।
बाइडेन के इस ट्रीटमेंट से भारत के बढ़ते हुए कद का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश की यात्रा पर जाते हैं वहाँ भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात ज़रूर करते हैं। इससे दूसरे देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों की ताकत का अंदाज़ा भी हो जाता है। अमेरिका की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ भारतीय मूल के करीब 48 लाख लोग रहते हैं। ये अमेरिका की कुल आबादी का करीब 1.5% है। मैक्सिकन अमेरिकन्स के बाद ये अप्रवासी भारतीयों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। पीएम मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे, यानी अमेरिका के लॉ मेकर्स भारत के प्रधानमंत्री के विचार सुनेंगे। इसे लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कांग्रेस की मेंबर शीला जैक्सन ली का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के नेता के आगमन की उन्हें काफ़ी खुशी है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका उन सभी समाधानों पर काम करने के लिए तैयार है जो साथ मिलकर किए जा सकते हैं। दोनों देशों ने हमेशा मिलकर अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए नए तरीके ढूंढे हैं। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी उद्योग, कला और तकनीक सहित अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 24 लोगों से मुलाकात करेंगे। पीएम अमेरिका के मशहूर कारोबारी टेस्ला के को फाउंडर और हाल ही में ट्विटर कंपनी खरीदने वाले एलन मस्क से मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही वे भारतीय मूल की ग्रैमी अवार्ड विनर अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह से भी मुलाकात करेंगे। फाल्गुनी ने हाल ही में पीएम मोदी से प्रेरित होकर मिलेट्स के ऊपर भी गाना बनाया था। जाहिर सी बात है, ये दुनिया के लेवल पर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।